अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे और इन रेसिपीज़ से आपको इस्तेफादा भी हो रहा होगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन कौन रेसिपीज़ अपने बालों पे, अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ उससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो और मुझे बताया भी करें आप लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर आकर बताया करें मेरी उसी वीडियो में जो भी रेमेडी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब ऐसा है कि डेली बेसिस पे हम बालों को हीट लगा रहे होते हैं, गर्मी आ गई है और हमारी स्किन समटाइम बर्न फील करती है, हमारे फेस पे पैच आ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। स्पेशली उन लेडीज़ के लिए, उन खवातीन के लिए जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको डेली बेसिस पे मेकअप करना पड़ता है। हमें बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है, इतनी हैवी लाइट्स में हमें काम करना पड़ता है और हमें स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना होता है ताकि हम फ्रेश दिखें। जैसे ही थोड़ी स्किन डल लगती है, हमारी कैमरा फौरन हमें पकड़ लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हमेशा होम रेमेडीज़ को एक्सट्रीमली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुआशरे में हर कोई इंसान हर चीज़ इजीली परचेज नहीं कर सकता। लाइक ब्रांड्स को ख़रीदना, अच्छी चीज़ों को ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अब सस्ते में कुछ भी नहीं मिलता। अब तो फ्री में कोई मशवरा भी नहीं देता, सस्ते में कोई मशवरा नहीं देता, तो फिर मतलब हमें कोई प्रोडक्ट्स कैसे इतनी सस्ती दे देगा। तो आज मैं आपको बहुत आसान सी एक रेमेडी सिखा रही हूँ फॉर हेयर्स, जो डेली बेसिस पे कंडीशनर्स नहीं लगा सकती या कंडीशनर लगा रही हैं, एक वक्त पे आके बाल फट जाते हैं या अजीब से हो जाते हैं। जैसे देखें आज मेरे अजीब से हो रहे हैं, जैसे मैं ये लगाऊंगी तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रोटीन नहीं करवा सकती, क्योंकि जब बालों में हेयर कलर्स आ जाते हैं और बाल आयरन हो रहे होते हैं, कर्ल्स हो रहे होते हैं या ब्लो ड्राई हो रहे होते हैं या कुछ भी आप बालों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, मैं इसको बोलती हूँ ज्यादती करना। तो हम जब बालों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारी बालों को एक अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो ट्रीटमेंट जो सबसे अच्छी होती है वो होती है प्रोटीन या हेयर मास्क, जिससे हमारे बाल दोबारा रिकवर होते हैं और अच्छे स्मूथ सिल्की दिखना शुरू हो जाते हैं और हेयर कलर भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। बाल जितना अच्छा होगा हेयर कलर उतना अच्छा आपका लगेगा। तो मैं प्रोटीन जाकर कम ही करवाती हूँ, मेरे घर पे सब चीज़ें हो जाती हैं, मुझे बाहर हालांकि जाना भी नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि नहीं, होम रेमेडी। तो होम रेमेडी के लिए आपने करना ये है, आपको प्रोटीन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हेयर मास्क बाहर से जाकर लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये करके देखिएगा, आप मुझे दुआएं देंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना ये है, मैंने जो किया, मैंने लिए दो बनाना के अंदर मैंने कोई 2-2.5 स्पून हनी के ऐड कर दिया। मुझे हनी बहुत पसंद है, खाने में भी लगाने में भी। तो मैंने 2 टीस्पून, 2.5 इस तरह से बनाना के अंदर ऐड कर दिया और मैंने अलग से रख लिया दही। दही आप उतना डालेंगी, 1 2 3 3 4 कर लेते हैं। अच्छा, हमेशा आप मास्क उस क्वांटिटी से बनाएंगे जिस क्वांटिटी में आपके बाल हैं। आपके बाल थिक, लॉन्ग, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप फिर थोड़ा ज़्यादा बनाएंगी ताकि आप भर के लगाएं। और अगर आपके बाल दरमियाने नॉर्मल हैं तो आप अपने बालों के हिसाब से नॉर्मल सा बनाएगा, बिकॉज हनी भी महंगा है। तो इसमें जो, और खालिश हनी तो आपको पता है बहुत मुश्किल से मिलता है और बचा बचा कर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं तो फिर जब डालती हूँ, हनी पसंद इतना है, मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो मैं हनी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से हमने हनी और बनाना और दही को इस तरह से मिक्स कर लिया। आप अपने हाथों से भी मिक्स कर सकती हैं और मैं अक्सर इससे मिक्स करती होती हूँ। इसको ऐसे मैश करके इसको यकजान बना लेना है। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मसल सकती हैं। अच्छा, ये इतनी आला खाने में भी है, ये इतनी आला बालों में लगाने से है। आपको बालों में लगाने के बाद जब आप हेयर वॉश करेंगी ना, आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपने कंडीशनर करना भी नहीं है, ठीक है, इसको लगाने के बाद। वरना आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा अगर आप कंडीशनर लगा लेंगी तो, इसलिए आपने कंडीशनर को नहीं लगाना। तो इस तरह से मैंने ये देखें जल्दी से मैश हो गया, जल्दी से मैश हो गया।
ये अक्सर हमारे घर में जब बनाना थोड़े से ढीले हो जाते हैं ना, तो वो खाने के काबिल नहीं रह जाते। लाइक ब्लैक नहीं, वो गंदे नहीं होने चाहिए, थोड़े से हल्के हो जाते हैं कि खाने में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, फ्रेश नहीं दिख रहे होते, तो वो मैं मास्क बना के बालों पर लगा लेती होती हूँ। चले जी, ये हमारा मास्क हो गया रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा रेडी हो गया ना। इस तरह से मैंने इसको मैश कर दिया और आप इसको भर के अपने बालों में लगाएंगे और इसको 2-3 घंटे बालों में लगाए रखेंगी। और जब आप अपने बालों को धोएंगी तो यकीन जानिए ये बाल इतने सिल्की लगेंगे और बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा, आपके बाल घने लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसको ज़रूर अपने बालों पे अप्लाई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। आप लोग यकीन जानिए मैं बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, इतनी मसरूफियत के बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि डेली बेसिस पे वीडियोस लगानी होती हैं, तो मैं कहती हूँ कि यार क्यों ना मैं अपना कुछ बेस्ट दूँ आप लोगों को, क्योंकि अच्छी चीज़, अच्छी बात सदका जारिया है। अगर मेरी इन छोटी छोटी चीज़ों से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह मुझे भी इस चीज़ का अजर देगा ना। और मैंने भी लोगों से सीखा है। मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। इंसान जब बाहर के मुल्कों में जाता है ना तो उसका विजन बड़ा क्लियर होता है, इंसान का दिमाग खुलता है, इंसान का बच्चा या बच्ची होती है वो हम्बल हो जाते हैं। मैंने लाइफ में जितनी ट्रैवलिंग की, मैं जितना घूमी फिरी, उनमें से मैंने आप लोगों को अभी तक 1% भी नहीं दिखाया जितना मैंने ज़िंदगी में अपने आप को दुनिया में लेके घूमी, सीखा। आपको कहीं जाने से आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पता चलता है, वहाँ के मैनर्स पता चलते हैं, वहाँ के फूड्स पता चलते हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो मैं सवाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरे में ये आदत है, मैं सवाल करती हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और उस सीख में से एक ये रेमेडीज़ भी हैं। मैंने भी रेमेडीज़ को सीखा है और अप्लाई किया है। और अगले इंसान को जाकर, मेरे में एक बहुत अच्छी बात है, मैं अगले इंसान को जाकर थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ, वो जब भी मुझे मिले या उसकी पोस्ट जब भी मेरे सामने आ जाए। सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको बालों पे ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, बालों के साथ साथ ना थोड़ा सा रख लेती हूँ। जब मुझे पता होता है ना मैं नहाने जा रही हूँ तो 10-15 मिनट पहले मैं अच्छे से, समझ रहे हैं ना आप लोग, मसाज भी कर लेती हूँ फेस पे। बहुत अच्छा फेस को ये मॉइस्चराइज करता है और आप इसको खा भी सकते हैं सुबह नाश्ते में। ये स्मूदी भी है और मैं कभी कभी खाती भी हूँ, लेकिन फिर इसमें मैं जो है हनी वो थोड़ी कम क्वांटिटी में डालती हूँ और साथ में इसके चिया सीड ऐड कर देती हूँ। हनी की क्वांटिटी कम, चिया सीड ऐड। तो आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, डाइट के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेमेडीज़ को ज़रूर अप्लाई किया करें। मैं आप लोगों को ऑनेस्ट होकर रिव्यूज़ देती हूँ या आप लोगों को रेमेडीज़ बताती हूँ, उस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ जो मुझे पता है। और मेरे चैनल को बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन अभी जाकर नीचे सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द मैं कुछ चीज़ें आप लोगों में तकसीम करने वाली हूँ। जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप जो खाना काबा मदीना में स्पेशली जो आपने अबाया पहना, क्या किया, कैसे हुआ, कहाँ से लिया, कितने का है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने बहुत सारे कपड़े भी आप लोगों को दूंगी। मैं आप लोगों को बहुत जल्द अपने घर की अलमारियाँ चेक करवाऊंगी कि मेरे पास, ओ माय गॉड, खैर ये फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह ने दिया है, आई एम ब्लेस्ड। इतने कपड़े हैं कि शायद मैं जो एक बार पहन लेती हूँ दोबारा कभी पहनने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए इतने कपड़े तैयार करती हैं। ऑल टाइम हमारे घर में कपड़े तैयार होते रहते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को कपड़े भी बांटूंगी, आप लोगों को बाय भी बांटूंगी, बहुत कुछ करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों के साथ छोटी सी गपशप करनी है। अगर आप लोगों मेरे
क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे तो यकीन जानिए, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, वो कपड़े, वो अबाए, वो चीज़ें आपके डोर पे होंगी। सो ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये जो फेस सॉरी और ये जो बालों के लिए मास्क बनाया ना, जरूर लगाना है आपने। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।